बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3i प्लस 5j एंड बी इज़ इक्वल टू 2i माइनस 4j देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। नीचे हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हम उसकी वैल्यूज़ जो है वो मालूम करेंगे। हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है a प्लस 2b। a प्लस 2b। अच्छा, ए वेक्टर हमारे पास गिवन है वो क्या है 3i प्लस 5j प्लस 2 इंटू बी। बी वेक्टर कौन सा है 2i माइनस 4j। ये 3i प्लस 5j अपनी जगह पर आएगा। 2 2 ज़ार 4i प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ार 8j। अब i और j वाले जो कंपोनेंट है इसको हम कंबाइन करेंगे, तो 3i प्लस 4i एंड 5j माइनस 8j। अच्छा, 3i प्लस 4i 7i 5j माइनस 8j, इससे आता है हमारे पास माइनस 3j। तो a प्लस 2b का वैल्यू हमारे पास आ गया 7i माइनस 3j। ये 1 नंबर पार्ट था। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि 2a माइनस 3b, तो इसको कंसिडर करना है 2a माइनस 3b को। सही है, 2 अपनी जगह पर आएगा। ए वेक्टर क्या है 3i प्लस 5j माइनस 3। बी वेक्टर क्या है 2i माइनस 4j। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 ज़ार 6i प्लस 2 5 ज़ार 10j प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6i माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ार 12j। ये 6i और माइनस 6i, ये i वाले कंपोनेंट हो गए 10j प्लस 12j। 6i माइनस 6i इसको कैंसिल कर लो और 10j प्लस 12j से क्या आता है 22j। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास के 5 इंटू 2a प्लस b। तो पहले हम इस तरह करते हैं कि हम 2a प्लस b मालूम करेंगे, बाद में इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान होगा। ए वेक्टर क्या था 3i प्लस 5j और बी वेक्टर क्या था 2i माइनस 4j। ये 2 मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 ज़ार 6 प्लस 2 5 ज़ार 10j प्लस 2i माइनस 4j 6i प्लस 2i। अच्छा, 10j माइनस 4j, तो 2 प्लस 6 से क्या आता है 8i और 10 माइनस 4 से क्या आता है 6j। ये हमारे पास 2a प्लस b की वैल्यू आ गई 8i प्लस 6j। अब क्वेश्चन में क्या था, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों साइड के साथ 5 लगाओ। 5 इंटू 2a प्लस b इज़ इक्वल टू 5 इंटू 8i प्लस 6j। अब ये मल्टीप्लाई कर लो। 5 मल्टीप्लाई 8 40i प्लस 5 6 ज़ार 30j। ये हमारा आंसर आ गया 40i प्लस 30j। अच्छा, अब इसका जो 4 नंबर पार्ट है कि 0.5 इंटू a माइनस बी, तो 0.5 का मतलब क्या है 1/2, इसको यहाँ पर लगाना है। और a माइनस बी, ए वेक्टर क्या था 3i प्लस 5j। अच्छा, माइनस और बी वेक्टर क्या है हमारे पास 2i माइनस 4j। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू हमने लगा लिया। अब ये हमारे पास 3i प्लस 5j आएगा।
ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस 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 2i और माइनस माइनस प्लस 4j। अब इसको ऐड कर लो, 1/2 इंटू 3i माइनस 2i से क्या आता है, ओनली i आएगा हमारे पास। और 5 + 4 से क्या आता है, 9j। अब ये 1/2 इसके साथ भी लगाओ, 1/2i प्लस 9 1 जार 9/2j आएगा। और इसको हम डिसिमल पाम में लिखेंगे तो डिसिमल पाम में ही हमारे पास इस तरह आएगा कि 0.5i, 9 को 2 से डिवाइड कर लो तो 4.5j, दोनों आंसर चलेंगे। अच्छा, अब इसका जो 5th नंबर पार्ट है a + b मैग्नीट्यूड, a + b मैग्नीट्यूड। तो पहले हम a + b मालूम करेंगे कि a + b हमारे पास क्या आएगा। तो a वेक्टर हमारे पास था 3i + 5j, 3i + 5j। और b वेक्टर क्या था, 2i - 4j, 2i - 4j। पहले हम इसको ऐड करेंगे, 3i + 2i प्लस 5j माइनस 4j। इन दोनों को ऐड कर लो, इससे क्या आता है 5i, 5j - 4j से आता है हमारे पास 1j। तो ये हमने क्या मालूम कर लिया, a + b। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, a + b मैग्नीट्यूड। तो i का कोफिशिएंट क्या है 5 और j का कोफिशिएंट क्या है 1, 5² + 1²। 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1। तो ये हमारा आंसर आ गया 26√। अच्छा, अब a - b जो है इसको हम फाइंड करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे a - b। तो a वेक्टर हमारे पास है कि 3i + 5j माइनस 2i - 4j। अच्छा, तो पहले हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड जो है मालूम करेंगे। तो 3i + 5j प्लस माइनस माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 4j। तो i वाले कंपोनेंट जो है इसको हम कंबाइन करेंगे, 3i - 2i प्लस 5j प्लस 4j इज़ इक्वल टू 3i - 2i से हमारे पास i आएगा, 5 + 4 से क्या आता है 9j। अब इसका हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, a - b मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमारे पास i का कोफिशिएंट 1 है और j का कोफिशिएंट क्या है 9। तो 1² + 9² होल स्क्वायर रूट, 1 + 9 9 जार 81। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास 82²। अगर इसमें आप लोग कुछ कॉमन निकालें वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह भी ठीक है। अच्छा, फिर है हमारे पास a मैग्नीट्यूड + 2 टाइम b मैग्नीट्यूड। तो a मैग्नीट्यूड + 2 टाइम b मैग्नीट्यूड, इसको फाइंड करना है। a का वेक्टर हमारे पास क्या है 3i + 5j, तो 3² + 5² स्क्वायर रूट प्लस 2 टाइम b वेक्टर हमारे पास 2i - 4j, तो 2² प्लस -4² होल स्क्वायर रूट, 3 3 जार 9 और 5 5 जार 25, 3 3 जार 9, 5 5 जार 25 प्लस 2 टाइम इससे क्या आता है 2 2 जार 4 प्लस 4 4 जार 16, इससे आता है हमारे पास 34, 9 + 25 34 प्लस 2 टाइम इससे आएगा 20 अंडर रूट। अच्छा, 34 अपनी जगह पर आएगा स्क्वायर रूट प्लस 2 टाइम 20 की जगह हम लिखेंगे 4 × 5, 4 × 5। तो ये 34 स्क्वायर रूट प्लस 2 टाइम ये 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2 और ये 5 जो है ये बचेगा स्क्वायर रूट में। तो इससे आता है हमारे पास 34 स्क्वायर रूट प्लस 2 2 जार 4 स्क्वायर रूट 5।
ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, पार्ट नंबर 7 है कि ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए मैग्नीट्यूड और माइनस बी मैग्नीट्यूड ये निकालना है। तो ए मैग्नीट्यूड जो है, ए वेक्टर हमारे पास 3i प्लस 5j है, तो i कोफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे प्लस j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेंगे, माइनस यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अच्छा, इससे क्या आता है, अगेन 3 3 जार 9, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, माइनस 2 2 जार 4, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 4 4 जार 16। तो इससे आता है हमारे पास 34 स्क्वायर रूट माइनस 20 स्क्वायर रूट। तो इससे आएगा हमारे पास 34 स्क्वायर रूट और 20 की जगह लिखेंगे हम 2 अंडर द रूट 5। तो एक पार्ट 6 का आंसर हो गया। अच्छा, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर्स u इज इक्वल टू 3i प्लस क्या 6j इज पैरेलल टू द वेक्टर क्या i प्लस पी जे। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अच्छा, इसका सलूशन हम करेंगे, लेकिन पैरेलल वेक्टर का जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स का डिफिनीशन है। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर होगा लेकिन कुछ स्केलर मल्टीपल के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर है, u का वेक्टर 3i प्लस 6j है और v वेक्टर हमारे पास है कि i प्लस पी जे। और क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक ये हमारे पास इस तरह आएगा कि u इज़ इक्वल टू लेमडा टाइम v। लेमडा हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये लेमडा जो है ये स्केलर है। स्केलर का मतलब ये है कि नंबर है, कि रियल नंबर है। तो u हमारे पास क्या था, 3i प्लस 6j इज़ इक्वल टू लेमडा टाइम v। v का वेक्टर क्या है, i प्लस पी जे। तो 3i प्लस 6j इसको मल्टीप्लाई कर लो, इज़ इक्वल टू लेमडा टाइम i प्लस लेमडा पी जे। अब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ i एंड j। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो i का कोफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ पर i का कोफिशिएंट क्या है लेमडा। तो लेमडा हमारे पास आ गया क्या 3, लेकिन हमें क्या चाहिए, p चाहिए। अब यहाँ पर j का कोफिशिएंट क्या है 600 और यहाँ पर j का कोफिशिएंट क्या है लेमडा टाइम p है। तो लेमडा हमारे पास कितना आ गया 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पर ये लिखना है कि पुट लेमडा इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 6 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू लगाओ 3p डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, 6/3 एंड 3p डिवाइड बाई 3। इसको कैंसिल कर लो, इसके साथ कट कर लो, तो p हमारे पास आ गया क्या 2। ये p की वैल्यू है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इफ़ a इज़ इक्वल टू 2i माइनस 4j एंड b इज़ इक्वल टू i माइनस 2j एंड c इज़ इक्वल टू 1, 3। इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, i j के फॉर्म में 1i मतलब i प्लस 3j। देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b 2a माइनस c 2a माइनस b 3 टाइम a प्लस b प्लस 2c 4a माइनस 2b प्लस c। तो पहले हम ये वेक्टर जो है हम इन वेक्टर्स को मालूम करेंगे। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है a प्लस बी। क्या है, a प्लस बी। ए वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस 4j और b वेक्टर हमारे पास है i माइनस 2j। तो 2i प्लस i
से क्या आता है 3i, -4j -2j से आता है -6j। फॉर एग्ज़ाम्पल इस a प्लस बी इसको मैंने नाम दे दिया क्या u, आसानी के लिए। अब हम u का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो u मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा -6 स्क्वायर। तो 3 3 ज़ार 9 और 6 6 ज़ार 36, इससे आता है क्या 45 हो। तो अब हम यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है कि वेक्टर u डिवाइड बाई u मैग्नीट्यूड, और वेक्टर u क्या था a प्लस बी था। तो u हमारे पास क्या आया था 3i -6j डिवाइड बाई क्या 45 हो। तो अगर इसको हम थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखे 45 स्क्वायर रूट है, तो 45 स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई 5 हो, 9 मल्टीप्लाई 5 हो, इस तरह हम लिखेंगे। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास 3 आता है, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 3, और अंडर रूट में क्या बचेगा 5 बचेगा। इस ऊपर वाले में 3 का मन निकालो, तो i -2j डिवाइड बाई 3 अंडर द रूट 5 हो। ये इसके साथ कैंसिल कर लो, तो i डिवाइड बाई अंडर द रूट 5 हो और -2 डिवाइड बाई अंडर द रूट 5 हो j। ये हमारा यूनिट वेक्टर जो है मालूम हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है 2a माइनस c। तो 2 को अपनी जगह पर लगाना है, 2 इंटू ए वेक्टर क्या है हमारे पास 2i -4j और माइनस सी का जो वेक्टर था हमारे पास i + 3j है। क्या है i + 3j। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ार 4 -2 4 ज़ार 8j प्लस माइनस माइनस i प्लस माइनस -3j। अच्छा, 4i -i इससे क्या आता है 3i -8j और -3j, इससे आएगा -11j। और इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया क्या v। अब हम v मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे -11 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 और 11 का स्क्वायर आता है 121। तो इससे हमारे पास आता है 130। क्या आता है 130। अब यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है कि v इज़ इक्वल टू v डिवाइड बाई v मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर v क्या था हमारे पास 3i -11j और मैग्नीट्यूड क्या आ गया हमारे पास 130 स्क्वायर रूट। तो ये इसके नीचे अलग लगा और इसके नीचे अलग लगा, लेकिन ये भी ठीक है। तो ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 2। अच्छा, अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 2a - b। क्या है हमारे पास 2a - b, ये थर्ड नंबर पार्ट है 2a - b। तो 2 इंटू ए वेक्टर कितना है 2i -4j, 2i -4j माइनस b का वेक्टर है i -2j, i -2j। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 हो, प्लस माइनस i और माइनस प्लस j। 4i -i से क्या आता है 3i -8j प्लस 2j, इससे आता है -6j। अच्छा, फिर इसको मैं नाम देता हूँ u हमारे पास आ गया क्या 3i -6j इम्प्लाइज दैट। अब हमें u मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्क्वायर और -6 स्क्वायर आएगा अंडर रूट। तो u मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ार 9 एंड 6 6 ज़ार 36। इससे क्या आता है 45 आता है, और 45 की जगह हम 3 अंडर द रूट 5 लिख सकते हैं। अब u मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालना है, तो u डिवाइड बाई u मैग्नीट्यूड। हम आसानी के लिए इस
2a माइनस बी को u का नाम देते हैं। आप लोगों की मर्ज़ी है जो नाम आप लोग देना चाहते हो। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर क्या आया था, 3i माइनस क्या, 3i माइनस 6j, 3i माइनस 6j, और मैग्नीट्यूड क्या है 3√5। अगेन इससे हम 3 का मन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास i माइनस 2j डिवाइड बाई 3√5। ये 3 इसके साथ कैंसिल कर लो, तो u इज़ इक्वल टू यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू i डिवाइड बाई √5 माइनस 2 डिवाइड बाई √5, और ये हो गया जे। अच्छा, जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3 टाइम a प्लस सी, ये 4 नंबर पार्ट है। 3 टाइम a प्लस सी ये निकालना है। तो 3 जो है 3 तो हम अपनी जगह पर लगाएंगे। वेक्टर a 2i माइनस 4j, वेक्टर सी हमारे पास है i प्लस 3j। तो ये 3 इंटू 2i प्लस 1i 3i माइनस 4j प्लस 3j माइनस j, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 9i माइनस 3j। ये हमने क्या मालूम कर लिया, 3 इंटू a प्लस सी, ये हमारे पास आ गया 9i माइनस 3j। फिर मैं उसका नाम रखता हूँ क्या, v। तो हम v मैग्नीट्यूड निकालेंगे। 9 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस 3 स्क्वायर, 9 9 81, 3 3 9, इससे आएगा 90 स्क्वायर रूट। तो v मैग्नीट्यूड 90 स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। तो 90 की जगह हम 9 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे, और 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3√10। अब क्या चाहते हैं ये कि यूनिट वेक्टर आप मालूम कर लो, तो v डिवाइड बाई यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू v वेक्टर डिवाइड बाई v मैग्नीट्यूड। मैं ये वाला वेक्टर जो है ये लगाऊंगा। तो 3 इंटू क्या आया था हमारे पास, 3i माइनस j, मैग्नीट्यूड क्या है 3√10, ये इसके साथ कैंसिल कर लो। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास 3 डिवाइड बाई √10i माइनस 1 डिवाइड बाई √10j, या यहाँ पर लिख लो साफ हो, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई √10i माइनस 1 डिवाइड बाई √10j। ये हमारा यूनिट वेक्टर मालूम हो गया। अच्छा, अब इसका जो 5 नंबर पार्ट है, पार्ट नंबर 5, और इस तरह गिवन है कि a प्लस बी प्लस 2c, a प्लस बी प्लस 2c, वेक्टर a क्या है 2i माइनस 4j, वेक्टर b क्या है i माइनस 2j प्लस 2 टाइम c वेक्टर है i प्लस 3j इज इक्वल टू 2i प्लस i, इससे क्या आता है 3i माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j, और ये मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 2 प्लस 2 3 6j, ये और ये तो कैंसिल कर लो, 3i प्लस 2i 5i। तो इस चीज़ को हम यहाँ का परिणाम देते हैं u 5i। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो u मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर अंडर रूट, ये 5 5 25 और इससे आता है 5। फिर यूनिट वेक्टर हमें चाहिए, तो u वेक्टर डिवाइड बाय u मैग्नीट्यूड। u वेक्टर क्या था 5i और मैग्नीट्यूड क्या है 5, ये कैंसिल कर लो तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसका जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, वो हमारे पास है कि 4a माइनस 2b प्लस c। अच्छा,
4 इंटू ये ए का वेक्टर है ए -2, बी वेक्टर हमारे पास है कि i -2j प्लस सी का वेक्टर है i +3j। ये पावर मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ हो, 2 4 ज़ार 8, 4 ज़ार 16 प्लस माइनस माइनस -2i माइनस माइनस प्लस 4j प्लस i प्लस 3j। अच्छा, अब हमारे पास 8i -2i और प्लस i, फिर -16j प्लस 4j प्लस 3j। 8 + 1 9, 9 से 2 माइनस कर लो, इससे क्या था 7, 7 इससे माइनस कर लो तो हमारे पास आएगा -9j। इसका नाम हमने रख दिया क्या v। अब v मैग्नीट्यूड जो है वो निकालना है, तो 7 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर अंडर रूट हो, 7 7 ज़ार 49, 9 9 ज़ार 81, तो 81 और 49 इसको ऐड कर लो, इससे क्या आता है 0, 1 कैरी हो गया तो इससे आता है 13, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या 130 स्क्वायर रूट, 130 स्क्वायर रूट। अब यूनिट वेक्टर ही चाहता है तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आएगा कि वी वेक्टर डिवाइड बाई वेक्टर वी मैग्नीट्यूड। वी वेक्टर क्या था 7i -9j और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है 130 स्क्वायर रूट। तो ये यहाँ पर साफ लिखना है कि 7 डिवाइड बाई 130 i -9 डिवाइड बाई 130j, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8।